नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी उपचुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है। पहले तो 13 तारीख को यहां उपचुनाव होने थे, लेकिन 20 नवंबर को अब यहां पर चुनाव होगा। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से जुटी हुई है, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का बूस्टर है। वहीं अब आरएसएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ में उपचुनाव के जीत की पूरी प्लानिंग बनाई गई है, जिसमें बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग मौजूद रहे। क्यों उपचुनाव में आरएसएस का साथ जरूरी है और कितना होगा बीजेपी का इसका फायदा, बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर अब संघ परिवार ने भी अपनी कमर कस ली है और पर्दे के पीछे से मैदान में उतरने को तैयार है। बीजेपी भी यही चाहती है कि आरएसएस उनकी जितनी मदद कर सके वो करे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने चुनाव से दूरी बनाई थी, क्योंकि बीजेपी को लगा था कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब दोबारा बीजेपी वो गलती नहीं करना चाहती और आरएसएस के बलबूते चुनाव लड़ना चाहती है, और आरएसएस भी इस चुनाव में बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि लखनऊ में हुई बैठक में आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच मौजूदा हालात के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि हिंदू एकता के मिशन पर चल रहे संघ को बीजेपी की जीत में अपना हित दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ये चुनाव पूरी तरह हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है और आरएसएस भी यही कोशिश रहती है कि जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना है। लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित प्रकृति भारती में हुए भारत में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल कुमार और प्रशांत भाटिया ने बैठक में शामिल हुए। योगी सरकार और बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक में ये प्लान तैयार किया गया कि आरएसएस किस तरह इस उपचुनाव में बीजेपी की मदद करेगी, किस तरह जातियों में बटे हिंदुओं को एक साथ लाने में आरएसएस अपनी भूमिका निभाएगी। अब अगर आरएसएस ऐसा करने में सफल रहती है तो साफ तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अगर चुनाव में जातीय समीकरण का मुद्दा हट गया तो सपा और अन्य पार्टी को इसका काफी नुकसान होगा और उपचुनाव में बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि आरएसएस ने ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वो अपने तरीके से लोगों के बीच में जाके सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को भी लोगों को सही तरह से समझाएंगे। वहीं बीजेपी नेता भी लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से एकजुट रहने की बात करेंगे। तो अब देखना होगा कि लखनऊ में बने प्लान का कितना असर होगा इस उपचुनाव पर, और अगर असर हुआ तो ये यकीनन चुभेगा तमाम विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि फिर बीजेपी इसका फायदा 2027 में भी उठाएगी। खैर, दर्द तो बीजेपी को भी होगा कि क्यों उन्हें लोकसभा चुनाव में आरएसएस का साथ नहीं मिला, जिससे उनको करारी हार मिली। अब ऐसे में भाजपा क्या करेगी, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।